हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल स्टेटस। चलिए, भारत के 4 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं वो 4 बिंदु करते हैं। नॉर्थ में जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल, और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है यानी जो साउथ पॉइंट है उसका नाम है कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो भारत के पूर्व में स्थित बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसका नाम है किबथू, और जो कि पश्चिम में स्थित बिंदु है जो कि गुजरात में है उसका नाम है सरक्रिक। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का नॉर्थ से साउथ की लंबाई टोटल कितनी है? तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब आगे आता है कि भारत के निकटवर्ती सीमा लगते देश कौन कौन से हैं। तो भारत के निकटवर्ती जिन देशों की सीमाएं लगती हैं वो कितने देश हैं? तो वो टोटल देश 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? मैं एक ट्रिक से आपको बताती हूँ कि बचपन में MBA ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, यहाँ पर क्या था? तिब्बत, जो कि आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन चुका है। बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। वो कौन से देश है जिसकी स्थलीय सीमा ना लग के जलीय सीमा भारत को टच करती है? तो वो है श्रीलंका। अब आगे बात करते हैं हम कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंड के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के बीच स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। अब आगे आता है कि भारत में से कर्क रेखा कितने राज्यों में से होकर के निकलती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों में से 8 स्टेटों में से होकर के निकलती है। एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ। मित्र पर जहार गमछा, मित्र पर जहार गमछा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में से और 14 देशों में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ। रुक चीन, अब भारत, अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है हमारा भारत का स्थान। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्र का 2.4% भाग है। आगे आता है कि भारत के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्रेसियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा था। आगे आता है हमारा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक नाम है। और यहाँ पर 2 इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम हैं पडोक और गुर्जन। पडोक, गुर्जन, गुर्जन, ये यहाँ की इमारती लकड़ियाँ बताई गई हैं। अगला आता है कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247, जिनमें से बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप स्थित हैं। अब आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों कहा जाता है? द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? छोटे छोटे द्वीपों को द्वीपमाला के नाम से भी जाना जाता है। माला के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है कि अरब सागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। दूसरा, यहाँ पर 2 खाड़ियाँ हैं जो कि गुजरात से लगती हुई हैं, जिनके नाम है खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। अगला आता है कि भारत का जो पठारी प्रदेश की आकृति है वो किस प्रकार की है? तो भारत के पठारी प्रदेश की या प्रायद्वीपीय भाग की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। प्रायद्वीप भाग क्यों बोला गया इसको? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वो भाग जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप कहा गया। द्वीप किसे कहा गया? जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप समूह है, किसे कहा जाता है द्वीप? द्वीप वह भाग होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और एक स्थान जो ऊंचा उठा होता है, उसको द्वीप कहा जाता है। एक से अधिक द्वीप मिलकर, एक श्रृंखला मिलकर द्वीपमाला कहलाती है। अगला आता है कि भारत के को किन और अन्य नामों से भी जाना जाता है? भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, इंडिया आदि नामों से भी जाना जाता है। अब आता है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिलाकर कुल भूमि कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्र का 2.4 भाग